अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कई राज्यों के मुख्य चुनावों पर बहुत भारी है और पूरे देश भर में चर्चा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की है। 9 सीटों पर यहाँ बाई इलेक्शन है और ख़ास बात यह है कि अब 2.5 दिन बचे हैं। अब जब मैं डिबेट कर रहा हूँ और अब तक नामांकन तो दूर की बात है, सीटों पर सहमति तक भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों से नहीं बना पाए हैं। आखिर कारण क्या है और इस उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं, इन पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल पार्टियों की बहुत बड़ी स्टेक दांव पर लगी होती है। और बात जब उत्तर प्रदेश की हो तो फिर कहने ही क्या है। यहाँ के मुद्दे, यहाँ की राजनीति, यहाँ के समीकरण और उस पर भी सबसे भारी पड़ता है सीटों की सहमति गठबंधन दलों के साथ बनाना। 25 तारीख को अपराह्न 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सीटों पर सहमति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बन पाई है। बीजेपी और उसके दो मुख्य जो सहयोगी दल हैं, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, इनको भी इनके हिस्से की कितनी सीटें हैं अब तक नहीं पता है। अब 2 दिन बाकी हैं, कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन। 25 को तो अंतिम तिथि है ही। तो क्या कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़े दल हैं, इनमें इतनी अनिर्णय की स्थिति क्यों है? बहनों भाइयों, क्योंकि स्टेक बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश का मुकाबला बहुत बड़ा है। और 4 जून का जो परिणाम आया उसने उत्तर प्रदेश को राजनीतिक रूप से नए तरीके से परिभाषित किया है। उस परिभाषा में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये नहीं चाहते हैं कि सहयोगी संगठनों को या सहयोगी दलों पर कोई रिस्क लिया जाए। वो रिस्क चाहे राष्ट्रीय लोक दल के रूप में हो, वो रिस्क चाहे निषाद पार्टी के रूप में हो, या फिर वो रिस्क कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है। लिहाजा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने का है। अब जब तय हो चुका है कि 9 सीटों पर चुनाव होना है, तो सबसे पहले विपक्षी दलों के गठबंधन पर नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है, सिर्फ 2 पर बाकी है, गाजियाबाद और खैर। बाकी सब जगह उनके प्रत्याशी अनाउंस हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ करवा दी है। ये 2 सीटें कौन सी हैं? गाजियाबाद और खैर की। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि एक्चुअली वो क्या चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 पर मान जाएगी, कुछ कह रहे हैं नहीं 5 चाहिए। तो एक तीसरा पक्ष भी जो कहता है इस बार न तो चुनाव लड़ेंगे और न प्रचार करेंगे, यानी रूठ गए हैं। अब राजनीति में इमोशंस का तो कोई काम होता नहीं, यहाँ तो सब काम प्रैक्टिकल होते हैं। अब देखना है कि कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेलती है या फिर 2 सीटें लेकर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहना उत्तर प्रदेश में पसंद करेगी। सपा को जो एक्सपीरियंसेस मध्य प्रदेश और हरियाणा और महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, उसने कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों को मैच्योर कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैच्योर नहीं हो, पर मेरा मानना है कि अब दोनों तरफ से मैच्योरिटी आ गई है कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, एक्चुअली किसका क्या जनाधार है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस की तरफ। बहनों भाइयों, जिन 2 सीटें मिलनी चाहिए निषाद पार्टी को, राकेश त्रिपाठी की पार्टी ने अभी तक उनको 2 सीटें नहीं दी। एक मझवा वाली, एक कटहरी की। मझवा उनका विधायक और कटहरी में वो रनर अप थे, पर अभी तक इंसाफ की दरकार लिए संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए और अभी तक उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है कि टिकट उनका, प्रत्याशी उनका, सिंबल उनका या कैंडिडेट बीजेपी का, कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है निषाद पार्टी की। अब आ जाइए हैंडपंप। तो एक मीरापुर छोड़ के अब सभी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं कि आरएलडी को कोई और सीट भी मिलेगी। और फिलहाल चूंकि लखनऊ और दिल्ली में मंत्रालय लिए बैठे हैं, मोटे बेहतरीन पद लिए बैठे हैं, एमएलसी का पद भी लिए बैठे हैं, तो अब आरएलडी के पास वो पॉलिटिकल निगोशिएशन कैपेसिटी नहीं है कि वो बीजेपी को आंख दिखा सके या उसके कुछ सीटें ज़्यादा लेने की कोशिश करे। तो क्या चल रहा है इन दोनों अलायंसेज में? क्योंकि ये 9 सीटें बहुत कुछ यूपी की कहानी को बयां करेगी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इलाके में चुनाव नहीं है, फैला हुआ चुनाव है। तो कुछ स्टेटमेंट और आज की चर्चा। हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है, लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे।
भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से भ्रामक प्रचार करके लोकसभा में दुष्प्रचार करके कुछ उनके रिजल्ट ठीक आ गए थे, वो इस बार के चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएंगे और निश्चित तौर पर हम 10-9 के 9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, सीटें कौन कितनी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथी रहे हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब दीपक सिंह कुछ भी कहें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने कार्नर कर दिया है उत्तर प्रदेश में। ये सच्चाई आज स्वीकार लें सुरेंद्र राजपूत, या कल स्वीकारें, या 10 दिन के बाद, या फिर परिणाम आने के बाद। बहनों भाइयों, आज की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और जाने माने पत्रकार विनय राय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। आप सभी का धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी, ऐसा क्या कारण है कि संजय निषाद के साथ